magnificent display of talents, energy, and laughter you all have in you. Well done, boys. Class 6 to 8. ठीक नहीं कहना मेरा सबसे हर बार, ठीक नहीं कहना मेरा सबसे हर बार, करताल ध्वनि हो जाए तो हो जाए उपकार। बिना कहे बजती रहे हर प्रस्तुति के बाद, बिना कहे बजती रहे हर प्रस्तुति के बाद, तड़तड़ वाली तालियां तब बने कोई बात। सो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आई विल लाइक टू इनवाइट मुफ्ती हुज़ैफा। हजरात गिरामी, इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो आज़ादी वतन का एक तराना है जो मदरसा काशिफुल उलूम के तलबा पेश फरमाने जा रहे हैं। हजरात गिरामी, आइंदा कल इस देश में जिस खुशी, उत्साह और उमंग के साथ यौम जमहूरिया गणतंत्र दिन हम मनाने जा रहे हैं, उसके पीछे देश को मुकम्मल आज़ादी और स्वराज दिलाने वाले मुजाहिदीन आज़ादी और आज़ादी के वीर सपूत सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान शहीद, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, शाह सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकुल्लाह खान जैसे हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी को हमेशा याद रखना चाहिए और हमें इनकी खिदमत में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करना चाहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं के संघर्ष और कुर्बानी से इस मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, हमें मिली नहीं वतन की आज़ादी तोहफे में, हमें मिली नहीं वतन की आज़ादी तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। 1857 में मुश्तरका जद्दोजहद जो हुई उससे ठीक 100 साल पहले सबसे पहले अंग्रेज़ का ख़तरा जिसने महसूस किया वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है। पलासी के मैदान में जंग होती है, बिलाखिर वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले अंग्रेज़ों से अलम जिहाद को बुलंद किया वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। सिरंगापट्टनम के मैदान में 1799 में अपने ही की गद्दारी की वजह से बिलाखिर वो जाम शहादत को नोश फरमा जाते हैं। टीपू सुल्तान शहीद कौन थे? जब वो शहीद हुए, तारीख़ी रिवायात में, तारीख़ी किताबों में मौजूद है कि अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई। जब इन्हें यकीन हो गया तो अंग्रेज़ जनरल हॉर्स उनकी नाश पर चढ़ता है और रिपब्लिक यूनियन चेक लहराता है और कहता है कि आज के बाद हिंदुस्तान हमारा है। इस देश के साथ हमारा प्रेम, इसका सबूत ये भी है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का अगर किसी ने फतवा दिया है तो वो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह है। बिलाखिर ये तमाम मज़ाहिब और मसालिक की मुश्तरका जद्दोजहद से हमें आज़ादी मिली है। इस पर तराना पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जामिया काशिफुल उलूम के तालिब इल्म अब्दुल अजीज़ इब्ने हाफिज़ अब्दुल खालिक भाभा और उनके साथियों को कि वो अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खून अजदाद का तू सिला है वतन, तुझको आजाद हमने किया है वतन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, खून अजदाद का तू सिला है वतन। जब जरूरत पड़ी हमने ये सर दिया, टीपू सुल्तान अशफा को है दर दिया। सिंध क़ासिम का मजबूत लश्कर दिया, हमने महमूद आज़ाद जोहर दिया। इतनी कुर्बानियों से मिला है वतन, तुझको आज़ाद हमने किया है वतन। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन,
सर से बांधे कफन हो के सीना सफल, तेरे दुश्मन से लड़ते रहे बेखतर। कैद खाने में जेल सितम हम मगर, तेरा सौदा न हमसे हुआ उम्र भर। अपनी ऐसी मिसाली वफा है वतन, तुझको आजाद हमने किया है वतन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, खून अजदाद का तू सिला है वतन। वक्त तक़रीब से तेरी तामीर तक, वक्त तहकीर से तेरी तौकीर तक, रहरे बंदिश आजादी के शेर तक, लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अपनी कुर्बानी हर हर जगह ए वतन, तुझको आजाद हमने किया है वतन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, खून अजदाद का तू सिला है वतन। तुझ पे जाफर न आए मुसीबत कोई, तुझ पे फैले न ज़हर अदावत कोई, गैब से हो हिफाजत की सूरत कोई, तुझ पे आए न जालिम हुकूमत कोई। तू सलामत रहे ये दुआ है वतन, तुझको आजाद हमने किया है वतन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, खून अजदाद का तू सिला है वतन। ए वतन 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 ए वतन। अस्सलामु अलैकुम। खूब सरस। 15मा પ્રોગ્રામ બાદ જઈએ પ્રોગ્રામ નંબર 16 તરફ। એ પહેલા અત્રે જે પ્રોગ્રામ આપ નિહાળી રહ્યા છો તેને ટ્રેનિંગ માટે અંદાજિત 20 થી 25 દિવસનો સમય, અને એ પણ અભ્યાસનો એક પણ પીરિયડ બગાડ્યા વગર આરીફ સર, મેનેજમેન્ટ અને રામજી સર એવું પ્લાન કર્યું હતું કે આપણે બાળકોને ભરપૂર ટ્રેનિંગ મળે અને પીરિયડ એનો એક પણ બગડવો ન જોઈએ, મિસ ન થવો જોઈએ। તો એ પ્રમાણે અમારા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓએ છેલ્લા 20 થી 25 દિવસ છેલ્લા 20 થી 25 દિવસ એક પણ પીરિયડ કે મિનિટ અભ્યાસની બગાડ્યા સિવાય આરીફ સરનું આયોજન અંતે પ્રોગ્રામને અહીં સુધી લઈને આવ્યું છે। એના માટે આ વિદ્યાર્થી અને આના ખાસ ટ્રેનરોને તાળીઓ મળવી જોઈએ। તો ચાલો જઈએ પ્રોગ્રામ નંબર 16 તરફ। સરસ મજાની નાટિકા છે, ફેમિલી ડ્રામા। ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 5 અને 6 ના વિદ્યાર્થીઓ આ નાટિકા રજૂ કરવાના છે। તેમની કોરિયોગ્રાફી અથવા તો ટ્રેનિંગ આપી છે અંજુમ સર અને મુકેશ સરે। તો રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ફેમિલી ડ્રામા, સરસ મજાની નાટિકા। હમણાં હું નવા જૂની છે। હા એ નવી આવતી નહીં અને જૂની જાતી નહીં હો ભાઈ। હા એ તારી વાત એકદમ હાચી છે। એ બધાયને એમ જ હોય। ગઈકાલે મેં મારી પત્નીને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે તને પિયરે જતા 10 દિવસ થઈ ગયા, તું તો મને યાદ જ નથી કરતી ને। મારી પત્ની કહે
હતું હશે એવું કઈ? તું તો મને ચારેય બાજુ દેખાય છે. તુવેરની દાળમાં, ચોખાના દાણામાં, ઘઉંના લોટમાં. હાલું મને તો આંચકો લાગ્યો કે હું ધણી છું કે ધનેણું. એ હા ભાઈ, એ કાગડા બધાય કાળા જ હોય. એ તારી વાત એકદમ સાચી હો ભાઈ. બીજી એક વાત કહું, હું મારી હારે ગયો. સાસુમાએ 8 દિવસ સુધી પાલકની ભાજી ખવડાવી અને 9મા દિવસે પૂછ્યું, એ જમાઈરાજ શું બનાવું? પછી તો મેં કહી દીધું, ખેતર બતાવી દો, એ હું જાતે જ સરી લઈશ. ઓહો ખરે ખરી કરી તે તો. અરે હું મારી પત્ની સાથે શાક માર્કેટમાં ગયો તો ઈ મને કહે 2 કિલો વટાણા લઈ લઉં. મેં કીધું લઈ લે, એમાં શું પૂછવાનું? તો ઈ મને કહે પૂછવું તો પડે ને, આ વટાણા ફોલવાના તો તમારે જ છે ને. તારી વાત સાચી છે હો. લગન થયા બાદ પુરુષની અડધી બુદ્ધિ તો પત્નીના સોડાના જવાબ આપવામાં જ ખલાસ થઈ જાય છે કે શું બનાવું જમવાનું. સાચું કે નહીં? આ પરણેલા પુરુષની તકલીફ તો જુઓ, પોતાની સાથે સાથે તેમના મોબાઈલને પણ સાયલેન્ટ રાખવો પડે છે. અરે બાઈઓની ક્યાં માંડું છું, આજકાલની પરજાઓની મારી ટીંડોળાતમાં મોબાઈલ આવે એ બસ પતી ગયું પૂરું એમ સમજી લ્યો. આપણે કોઈ સાથે વાત કરતા હોય, કોઈનો ફોન આવે તો હાલવા જ માંડે. એટલે આપણે કઈ ખેતરનો ગિલાસ સાણિયા છીએ? એને મન તો આપણે એવા જોઈ. જ્યારથી મોબાઈલ આવ્યો એટલે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. ધીરુભાઈ અંબાણી જોઈ લ્યો. એમાંય શું આ જીવો આવ્યો ત્યારથી છોકરા આપણું જીવ લઈ ગયા છે. પણ આનું નામ જીવો નહીં, મરો એવું રાખવું જોઈતું તું. એમાંય આ મોબાઈલ આવ્યો એટલે કેમેરો ગયો. આ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ગાડી હાલ ગઈ. આ મોબાઈલ આવ્યો એટલે બેટરી ગઈ. આ મોબાઈલ આવ્યો એટલે કોમ્પ્યુટર ગયું. આ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ટપાલ ગઈ. આ મોબાઈલ આવ્યો એટલે નિરાત ગઈ. એમાં જો આપણું મોબાઈલ આપણી ઘરવાળીના હાથમાં આવ્યો એટલે આપણે ગયા. પ્રાણ જાય પણ આપણું મોબાઈલ આપણી ઘરવાળીના હાથમાં નો જાય. લ્યો કરો વાત. એલા જીઓ પરથી યાદ આવ્યું, આગળ સુધી પૈસા ચાલતા હતા એ કોણે બંધ કરાવ્યા તમને ખબર છે? સરકારે બંધ કરાવવા. બીજું કોણ? એ નહીં, આ પૈસા એટલે પાવલી. આ પાવલી જીઓવાળા મુકેશ અંબાણીએ બંધ કરાવી. ઈ કેવી રીતે? જો હું કહું કે સંભાળીના લગ્ન થતા હતા રપાવલી એટલે ઘણા બધા પૈસા કેવાતા. એક ગોર મહારાજ ઘડીએ ને ઘડીએ કીધા કરે, પાણીની સમસી ભરો કો પાવલી, એક ફેરો ફરો કો પાવલી, બીજો ફેરો ફરો મુકો પાવલી. લા મુકેશને એટલી ખીસડી કે આખો દેશ મને મુકેશ અંબાણી કહે છે. નાગોર મહારાજ ઘડીએ ને ઘડીએ મુકો પાવલી કરે છે. મોટો થઈને આ પાવલી બંધ ન કરાવું તો મારું નામ મુકેશ અંબાણી નહીં. અને જો એણે બંધ કરાવી કે નહીં? આ મોબાઈલ આવ્યો ત્યારથી છોકરા કઈ બૈગડા છે. આ મોબાઈલ જ એનો બાપ ને એની માં ન હોય. આપણા છોકરાની તો વાત જ ન કરો. માંગરોળે મોકલા હોય ને બંદરે બેઠા હોય, હવે એના ડાટા કાઢી લાખે એવા હોય. એલા કાલે મેં ઓલા પલાને કીધું તારો છોકરો પથ્થરના ઘા કરે છે, કોઈને વાગી જશે. પલા કે મારો છોકરો નહીં, મારો ભાણિયો છે. દેખ મારો છોકરો તારા બૂટમાં પાણી ભરે છે. એ લાટા પાટા શણગાર કરીને
પાછો આવે એટલે પલળેલ કાગડા જેવો થઈ ગયો હોય. એક વાત કહું, સાહેબે મારા ટીનિયાને પૂછ્યું 15 ફળના નામ બોલ. ટીનિયો કે એક સફરજન, બીજું એક ચીકુ, ત્રીજું એક પપૈયું અને 1 દર્જન કેળા. થઈ ગયા ને 15 ફળ. લ્યો કરો વાત. અરે આપણા છોકરાની વાત મૂકો તળકે, આપણી જ વાત કરો ને. જ્યારે આપણા ઘરમાં છોકરો જન્મ થાય તો એની માં કહે આનું નાક મારા જેવું છે, નો બાપો કહે આની આંખો મારા જેવી છે, નો કાકો કહે આના વાળ મારા જેવા છે હો, નો મામો કહે આનું હાસ્ય મારા જેવું છે. ને એ છોકરો જ્યારે મોટો થઈને ના કરોણ કરીને આવે એટલે બધા કે ખબર નહીં આ કોના જેવો છે. એ લ્યો તો સૌના ઘરે જાય. આ લોકો તો નવરા છે, આપણે થોડા નવરા છે. હાલો હાલો હાલો. પ્રોગ્રામ નંબર 17 ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 5 થી 7 ના વિદ્યાર્થીઓ લઈને આવે છે નમાઝ કલામ, જેમની કોરિયોગ્રાફી જ્યોતિ મેમ તથા નીમુ મેમ તો પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છે નમાઝ કલામ. दीन का सुकून है नमाज ही नमाज, मोमिन का मेराज है हर सुबह का आगाज. नूर से पुर नूर है ये जिक्र है अजीम. रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी बाइस रहमत है ये सलात मुस्तफा. कल्ब की राहत है ये सलात मुस्तफा. बाइस रहमत है ये सलात मुस्तफा. आज रुकू सजदा करो हर गुनाह से तौबा करो. आज रुकू सजदा करो हर गुनाह से तौबा करो. रब तेरा रहीम, सर झुकाओ दिल लगाओ ज़ात खुदा हर जगह मुकीम. रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम. जिक्र इलाही से होगा पाक तेरा मन, हर वुज़ू से साफ रहेगा तेरा बदन. जिक्र इलाही से होगा पाक तेरा मन, हर वुज़ू से साफ रहेगा तेरा बदन. कुर्ब इलाही नमाज इस पे करो नाज ही नाज. कुर्ब इलाही नमाज इस पे करो नाज ही नाज. रब तेरा हलीम, दिल से दुआ करे इल्तिजा बस ये सदा अल-मदद रहीम. रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला रब्बी अल-अज़ीम. 5 वक्त गूंजती अजान की सदा, असल में अजान है सुबहान की सदा. हय्या अला
सदा खुद को तबेदार करो इससे ना इनकार करो खुद को तबेदार करो इससे ना इनकार करो रब तेरा हकीम बख्शने वाला सुनने वाला देने वाला ज़ात वो अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम असल में नमाज है बहिश्त के कुंजी रास्ता निजात का यही है गालिब जी असल में नमाज है बहिश्त की कुंजी रास्ता निजात का यही है गालिब जी अपने रब को राजी करो बस उसी की मर्जी करो अपने रब को राजी करो बस उसी की मर्जी करो रब तेरा अलीम फानी जा छोड़ो मियां राजी हो गया रब करीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-अज़ीम ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 5 થી 7ની બહેનો અહીં બેઠેલા તમામ વાલીગણને હું અત્રેથી ઉલ્લેખ કરવા જઈ રહ્યો છું કે સનશાઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં તો પહેલેથી જ બહેનોને શિક્ષણ અમે આપતા પણ ગુજરાતી મીડિયમની અંદર જે હમણાં પ્રસ્તુતિ બહેનોએ કરી તે વિભાગ કેજીથી 12 ધોરણ સુધી કન્યા વિભાગ 2 વર્ષથી અહીં એડમિશન કરાવી અને સારી એવી સંખ્યા છે હવે પછીના 18મા પ્રોગ્રામની પ્રસ્તુતિ થવા રહી છે તેમનું એન્કરિંગ કરવા માટે હું મિત્તલ મેમને આમંત્રિત કરું છું So moving forward with our next program, Allah honors those He is pleased with and disgraces those He is not happy with. कोई तुम्हारा किरदार उठाकर बीच सड़क पर भी लटका दे तो याद रखो इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है So now it's time to watch these cute little children from class 1st to 3rd performing a beautiful nazam Wattu Izzu Mantasha prepared by their teachers Asba ma'am, Safia ma'am and Sara ma'am. So please welcome these little children with a huge round of applause. जिल्लत तेरे हाथ कौन घटाए किसी की जात कौन घटाए किसी की जात नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है मुझको जलील करने की साजिश फजूल है मुझको जलील करने की साजिश फजूल है मेरा कदम कदम पे हाँ मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता वतुइज़्ज़ु मन
मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। जब तक जमीन वालों को नीचा दिखाओगे, जब तक जमीन वालों को नीचा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को तो शीशा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को तो शीशा दिखाओगे। आएगी आसमां से, हाँ आएगी आसमां से उस वक्त ये सदा। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से ज़हर भी, हाँ उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गवार हूँ। 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 बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। સ્ટેજ પાછળની ભૂમિકા એટલે કે એક પ્રોગ્રામ પૂરો થાય અને બીજો પ્રોગ્રામ રજૂ થાય, પડદો પડે અને સમય મર્યાદાની અંદર બીજો પ્રોગ્રામ રજૂ કરવો, તેના માટે પડદા પાછળની ભૂમિકામાં બારડ સર, ફેઝલ સર, સલીમ સર અને અશોક સરની મહેનત છે. તો ચાલો આપણે જેની રાહ જોઈ રહ્યા છે એવો સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ માઇમ કે જેમાં બોડી લેંગ્વેજ અને સાંકેતિક રજૂઆત ધોરણ 7 અને 8ના ગુજરાતીના વિદ્યાર્થીઓ રજૂ કરે છે. માઇમ કોરિયોગ્રાફી અશોક સર, પિયુષ સર અને પ્રકાશ સર.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable trustee, respected principal, dear teachers and all students, मैं घमेरिया साकिब आज मैं और मेरी टीम सेव द वाटर का संदेश देने के लिए आपके समक्ष एक माइम्स प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस माइम्स को शांतिपूर्वक देखें, ऐसी मैं आप सभी से आशा रखता हूँ। हम कई बार पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं और कई बार पानी का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए हमें पानी की अछत का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम इस माइम्स के माध्यम से जानें कि हम किस किस माध्यमों से पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं।
देखा आपने कि जाने अनजाने में हमें कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आगे से हम सभी सदा पानी का बचाव करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना हमारा और अन्य जीव सृष्टि का जीवन शक्य नहीं है। इसीलिए हम सदा पानी का बचाव करें। थैंक यू सो मच। તો આ હતો પ્રોગ્રામ માઇમ, જેમાં બોડી લેંગ્વેજ અને સાંકેતિક રજૂઆત દ્વારા સેવ વોટર, પાણીનો બચાવ કઈ રીતે કરવો. વિદ્યાર્થી હતા ગુજરાતી મીડિયમ 7 અને 8ના વિદ્યાર્થીઓ, જેમની કોરિયોગ્રાફી અશોક સર, પિયુષ સર અને પ્રકાશ સર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો ચાલો 20મા પ્રોગ્રામ તરફ જઈએ. પ્રોગ્રામ છે કરંટ ડ્રીલ. ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ, જેમની કોરિયોગ્રાફી રામજી સરે ખુદે કરેલી છે. રામજી સરની કોરિયોગ્રાફી રજૂઆત કરું એ પહેલાં તાજેતરમાં જ જે ખેલ મહાકુંભ યોજાયેલો, તેમાં આપણી સનશાઇન ગુજરાતી મીડિયમ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલે તાલુકા લેવલે ભાગ લઈ અને જે પરફોર્મન્સ રજૂ કર્યું હતું તે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. ખેલ મહાકુંભની અંદર ઊંચી કૂદમાં આપણી શાળાએ બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે, લાંબી કૂદમાં પણ બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. રનિંગ સ્પર્ધાની અંદર 100 મીટરમાં બીજો નંબર અને 200 મીટરમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરી જિલ્લા લેવલ સુધી આપણી ટીમ પહોંચેલી છે. કબડ્ડીમાં બીજો નંબર અને ખોખોમાં ત્રીજો નંબર. એમાં પહેલો અને બીજો નંબર આવ્યા હોય તો તેને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ સુધી જવું પડતું હોય છે. અને બીજી વાત ખાસ રાબિયાબેનની ઉપસ્થિતિ છે ત્યારે કે આ ખેલ મહાકુંભમાં હું પણ હાજર હતો અને ફાઇનલમાં સામસામે સનશાઇન અને MMEW સ્કૂલ આ બંને જ હોય છે. તો રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે કરંટ ડ્રીલ.
ગુજરાતી મીડિયમના બાળકો દ્વારા પ્રસ્તુત થઈ, જેમને ટ્રેનિંગ આપી હતી
ગુજરાતી મીડિયમના જ પ્રિન્સિપાલ રામજી સરે અને સાથે સાથે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પિયાનો વગાડવામાં પણ ભૂમિકા રામજી સરની જ હતી. તો ત્યારબાદ આપણે જઈએ પ્રસ્તુતિ નંબર 21. ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ લઈને આવે છે ગબ્બર બના ડોક્ટર. એક સરસ મજાની નાટિકા છે. તેમની કોરિયોગ્રાફી પરાગ સર, ફૈઝલ સર અને નયન સર દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. તો ચાલો નિહાળીએ ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 9 અને 10ના બાળકો દ્વારા રચિત નાટિકા ગબ્બર બના ડોક્ટર. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज. मैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज ले आया हूँ. टकला न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ. रोमांचक शो में दिल दहला देने वाला, आपके आचार और विचार को तहलका मचा दे, धरती को फाड़ दे, आसमान को चीर दे, इस प्रकार का समाचार लाया हूँ. तो द ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज. आज की ब्रेकिंग न्यूज गब्बर बना डॉक्टर. अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा. सांबा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा. सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? अरे ओ सांबा, लगता है कि सांबा तो सांभर खाने साउथ गया है. तो आप सबकी खिदमत में हाजिर है कंपाउंडर डेढ़ फुटिया. अरे ओ 1.5 फुटिए. हाँ डॉक्टर गब्बर, पाव बड़ा पाव, पाव बड़ा 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 पाव. धंधा मंदा चल रहा है. ओ तेरा बड़ा बड़ा लगा क्यों से? मालिक मालिक नौकरी से मत निकालना मालिक. अरे ओ 1.5 फुटिए. पाव बड़ा पाव, पाव बड़ा 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 पाव. कितने पेशेंट आए बे? मालिक मालिक 2 पेशेंट आए थे, वो भी दवाई लेके बाहर से चले गए. सब दवाई लेके चले गए चले गए चले गए. रिचक्या. मालिक मालिक लगता है पेशेंट है मालिक. तो आने दे उसे. क्या हुआ बे? दांत में बहुत दर्द हो रहा है. नाम क्या है तेरा? दंतुलाल. चल बे चल, तुझा डॉक्टर गब्बर के पास लेता हूँ. चल बैठ जा यहाँ बैठ जा यहाँ. क्या नाम है बे तेरा? दंतुलाल. क्या हुआ तेरे को? दांत में बहुत दर्द हो रहा है. क्या खाता रहता है तू? फाफड़ा जलेबी गाठिया. रुक, मैं तेरा इलाज करता हूँ. रुक, मैं तेरा इलाज करता हूँ. रुक तो अभी रुक. मालिक मालिक लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा मालिक. अरे ओ 1.5 फुटिए. हाँ डॉक्टर गब्बर, पाव बड़ा पाव, पाव बड़ा 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 पाव. लगता है AK-47 की जरूरत पड़ेगी. जा लेकर आ बे. रुको रुको मालिक, AK-47 लाता हूँ. अबे AK-47 की क्या जरूरत है? ऑपरेशन करना है बे. पाव बड़ा 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 पाव. हेलो डॉक्टर गब्बर, AK-47. चिल्लाता क्यों है बे? रिचक्या. अरे गब्बर तूने दूसरा दांत निकाल दिया. दूसरा दांत? मालिक मालिक दंतुलाल तो दांत मंजन लेकर भाग गया. लगता है घर का दांत अच्छी तरह घिसेगा. नहीं, इस प्रकार से मैं मेरा धंधा कैसे करूंगा? कैसे करूंगा मैं मेरा धंधा? कैसे करूंगा? कैसे करूंगा मैं मेरा धंधा? बड़ा पाव, पाव बड़ा 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 पाव. मालिक मालिक लगता है कि कोई तीसरा पेशेंट आया मालिक. मालिक मालिक लगता है दूसरा पेशेंट है मालिक. तो आने दे उसे. आराम से बैठ बैठ. क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पतलू दासी. क्या हुआ तेरे को? पहले मैं बहुत पतला था, खेलता रहता था संता और कुकरी.
क्या खाता रहता है तू? मैं 10 रोटी 10 अंडे 2 दर्जन सफरजन बस बस उड़ाएगा का पगले। यहाँ से 50-50 गज दूर। जब मरीज बीमार पड़ता है तो इस गब्बर को ही याद करता है, इस गब्बर को ही याद करता है। वो जो भी हो मेरा इलाज करो। अरे ओ डेढ़ फुटिए, पाव बड़ा पाव पाव बड़ा 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 पाव। कुल्हाड़ी लेकर आवे। रुका रुका मालिक कुल्हाड़ी लाता हूँ। कुल्हाड़ी का क्या करना है? तू सुबह शाम खाता रहा है, इस चर्बी को निकालने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी बे। पाव बड़ा पाव पाव बड़ा 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 पाव। हेलो डॉक्टर गब्बर कुल्हाड़ी। मुझे इलाज नहीं करना। तो यहाँ से निकल बे। अय्यो 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 अय्यो। पाव बड़ा पाव पाव बड़ा नहीं, बड़ा पाव। इस प्रकार से भी मेरा धंधा कैसे करूंगा डेढ़ फुटिए। पाव बड़ा पाव पाव बड़ा 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 पाव। मालिक मालिक मैंने तो आपकी गोलियां खाई है मालिक। अब ग्लूकोज के खाटने का बे। तू बहुत बीच में आता है, रुक मैं तेरी टिकट निकालता हूँ, रुक। तो मर गया, तो मर जाएगा। भाग भाग डेढ़ फुटिए भाग। चलो चलो। वीरू मेरे दोस्त वीरू, ए तुझे क्या हुआ वीरू? वीरू तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। गब्बर सिंह, मैं मेरा दोस्त का बदला जोड़ लूंगा गब्बर सिंह। और दिन भी तेरा होगा और गन भी तेरी होगी और धमाका मैं करूंगा गब्बर सिंह। फुटिए पाव बड़ा पाव पाव बड़ा 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 पाव। कितने पेशेंट आए बे? मालिक मालिक लगता है कि कोई तीसरा पेशेंट है मालिक। अरे ओ मालिक, लगता है तीसरा पेशेंट है मालिक। पाने दे उसे। ए डॉक्टर क्या आप हैं डॉक्टर गब्बर? चिल्लाता क्यों है? मैं ही हूँ डॉक्टर गब्बर। तेरा नाम क्या है बे? वैसे तो मेरा व्यवसाय कबाड़ी का है, पर मैं छोटा टान से पहचाना जाता हूँ। तो जाके कबाड़ी बेच दे। अरे गब्बर इससे पहचानो, ए कहाँ से आया है? ए कौन? ए छोटा डॉन। तुझे कहीं देखा है बे? मैं दंतुलाल। हाँ ठीक है, ये क्या कर रहा था तू? अबे बोलने का पैसा देता है। कितना? 150 रुपया पूरे महीने के गब्बर। अगर आप नौकरी पे लगवा लेंगे तो आपका भला होगा। सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। पहले इसको संभालना पड़ेगा। मालिक मालिक तो मेरा क्या होगा? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है डेढ़ फुटिए। हाँ गब्बर, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे थे। चल निकल निकल बे, निकल यहाँ से निकल। तुझे तो बाद में देखता हूँ, पहले इसको संभालना पड़ेगा। निकल अभी यहाँ से निकल। मालिक टाइम पास करते हैं, चलो चलो टीवी देखते हैं। न्यूज देखते हैं न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। एक छोटा डॉन और एक चंबल का डाकू गब्बर सिंह दोनों अपना गलत आधार कार्ड बनाकर पुलिस को चकमा दे रहे। सीआईडी जल्द से जल्द तलाश करे। गए मालिक गए। क्या सर सिंघम? ये दया हर बार सिंघम बहुत बोलता है, हर बार सिंघम नहीं होता। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसा बोलता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या सर आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं? अरे शाबाश दया, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तो चला करते। तो सबूत क्या है तेरे पास? ये डॉक्टर जलेबी फाफड़ा खा के इसको कुछ समझ नहीं आता। ये डॉक्टर सबूत की बात मत कर। देख ये टकला ऑफिसर ऐसे ही नहीं बन गया। ये सबूत हमारे पास एक नहीं दो नहीं पूरे तीन सबूत है हमारे पास, पूरे तीन। सबूत है तो बताओ हमें। ये दया इनको सबूत दिखाओ फटाफट। पहला सबूत पतलूदास हाजिरो। अयो 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 दया जी दया करो, इसके पास तो कुल्हाड़ी है। ये डॉक्टर है कि हजाम, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। वो ये AK-47 से कौन ऑपरेशन करता है? हमारे पास कुछ भी नहीं है बे। हमारे पास दूसरा एजेंट है, बुलाऊं क्या? बुलाओ। दंतुलाल हाजिरो। दया जी इसके पास तो AK-47 है।
ये तो सब में फिरता रहता है बे। ये भी झूठ बोलता है। हमारे पास खुफिया एजेंट भी है, बुलाऊं क्या? बुलाओ। जय हाजीरो। इंस्पेक्टर जय रिपोर्टिंग। तू तो हमारे साथ था बे। ये हमारा खुफिया एजेंट है। यहाँ पर हमारे 2 खुफिया एजेंट है। एक को तूने मार डाला या दूसरा है? गब्बर सिंह, वो दिन याद है जब तूने मेरा दोस्त वीरू को मारा था? आज उसका बदला पूरा हुआ गब्बर सिंह। आज मैं तुझे जेल में ले जाऊंगा गब्बर सिंह। 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो। छोटा सुपर कहाँ गया? पकड़ के लाओ उसको। छोटा सुपारी नहीं, छोटा डॉट। बे डेढ़ फुटिया हमारे दया सर से ऐसे बातें करा तू? 1 मिनट भाई, सब चुप हो जाओ तो 1 मिनट। ये इतना बड़ा टकला ऑफिसर यहाँ पे आपको खड़ा है, आपको सबको दिखता नहीं है? ये आपको दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है? ये डॉक्टर तो वैसे ही फाफड़ा जलेबी खा के सो जाएगा। ये तू, ये दया नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ब्रेकिंग न्यूज! दया जी, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं। गड़बड़ तो अब इन्हें जेल में होगी। गिरफ्तार कर लाइन को। डेढ़ फुटिया नहीं, डेढ़ फुटिया नहीं। अब तेरा क्या होगा डेल फुटिए? नहीं। गिरफ्तार कर ला इनको। ये दया इधर आओ तो, मैं तुमको क्या बोलता हूँ। ये जो अभी था ना, यूं यूं कर रहा था, वड़ा पाव बड़ा पाव वड़ा पाव, ये जेल में वड़ा पाव की लारी खोलेगा, ये तो पक्का है। तो अपने उसको जेल में लारी खोलने की इजाजत बिल्कुल देने की नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं। चलो चलो, बिल्कुल इजाजत नहीं देने की। ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज! एक छोटा डॉन और एक चंबल का डाकू गब्बर सिंह दोनों पुलिस की गिरफ्तार में। हमने देखा कि बुरा इंसान नहीं, उसकी बुरी फितरत होती है। बुरा इंसान नहीं, उसकी बुरी फितरत होती है, पर अंत में जीत इंसानियत की होती है। थैंक यू। હવે માત્ર ને માત્ર એક જ કૃતિ બાકી હોય, પિરામિડ। એ પહેલા હું વિનંતી કરું છું આજના આપણા ચીફ ગેસ્ટ રાબિયા મેડમને કે પોતે અહીં આવી અને પોતાની સ્પીચ આ પ્રોગ્રામને અનુલક્ષ રજૂ કરે। રાબિયાબેન આરબ। अस्सलामु अलैकुम। સનશાઇન કે ઇસ વાર્ષિક જે આજે એન્યુઅલ પ્રોગ્રામ છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ગુજરાતી મીડિયમ તેમજ મદ્રેસાના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ એમાં ભાગ લીધો છે। માફ કરજો, આજે હું સંબોધન એમના થકી પહેલાં કરીશ। તમામ મારો આ સામે બેઠેલો દીકરા દીકરીઓનો સમૂહ જેમણે આ સુંદર મજાના પ્રોગ્રામમાં પોતાનું દિલ રેડીને ખૂબ મહેનત કરી છે, એવા તમામે તમામ ભાગ લેનાર ભાઈઓ બહેનો, કેજીથી 12મા સુધીના બાળકો, એ પછી જેમણે એમની પાછળ મહેનત કરી છે એ શાળાની ટીમ, એમના આચાર્ય આરીફ સાહેબ અને એમનો તમામ સ્ટાફ, જેના થકી આ ગુણવત્તાયુક્ત કાર્યક્રમ આપણે માણી શક્યા છીએ। અંગ્રેજીમાં એક વિદ્વાને એક બહુ સરસ વાત કરી છે, ઇઝ નેવર એન એક્સિડન્ટ, ક્વોલિટી ઇઝ નેવર એન એક્સિડન્ટ, ઇટ ઇઝ એ પ્લાનિંગ એન્ડ ટીમ વર્ક એન્ડ રિઝલ્ટ ઓફ એક્સેલન્સ। તો કેટલું સરસ સુંદર મજાનો આ કાર્યક્રમ, હું તો ખરેખર ભાવ વિભોર થઈ ગઈ કે આટલું સરસ બાળકોમાં ટેલેન્ટ છે। આ આપણા બાળકોમાં શું ઘટે છે? કશું ઘટતું નથી। માત્ર એક વાત કહીશ કે ઘટે છે જે કંઈ આપણામાં, વડીલોમાં, માતા પિતામાં ઘટે છે। માફ કરજો ખોટું લાગે તો। આ બાળકોને પિતા અને માતાને સંબોધીને 2 શબ્દ કહી દઉં। સમય ખૂબ ગયો છે છતાં પણ માફ કરજો મોડું થાય તો, કે મારે એ કહેવું છે કે તમે બાળકની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરી દો ત્યાં તમારી જવાબદારી પૂરી થતી નથી।
તમે એને સમય આપો, તમે એને હૂંફ આપો. અમારી પાસે પ્રાઇમરીના એક બાળકે એવી ફરિયાદ કરી હતી કે મેડમ હું રોજ મોડો આવું છું, તમે મને ખીજાવો છો, તો શું કરું? મારા પપ્પા આવીને 2 વાગ્યા સુધી તો મોબાઈલ જુએ છે, મમ્મી ઉઠાડે તો ઉઠતા નથી અને મને મૂકવા મોડા આવે છે. એટલે મહેરબાની કરીને તમે તમારા બાળકને થોડો સમય આપો, એની સમસ્યાઓ જાણો. માત્ર બધી સગવડો આપી દેવાથી ક્યારેક બાળક જિદ્દી બને છે, આળસુ બને છે, બેજવાબદાર બને છે. નોકિયાનો ફોન આપવો જરૂરી હોય તો આપણે 20,000નો એન્ડ્રોઈડ ફોન આપી દઈએ છીએ. પછી બાળક શું કરે છે આપણને ખબર નથી. અને આજે આપણા મુસ્લિમ સમાજના યુવાનો ખૂબ ખૂબ ખરાબ ટેવોમાં સપડાયા છે, આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. એ મોબાઈલના કારણે છે. એટલે બાળકને અભ્યાસ કરતો હોય ત્યાં સુધી મોબાઈલથી દૂર રાખો મહેરબાની કરીને. વાલીઓએ આ બાબત ખૂબ સમજવાની છે. તમામે તમામ ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને મારે એ કહેવું છે કે તમે મહાત્મા ગાંધી, વિવેકાનંદ, અમિતાભ બચ્ચન, સચિન તેંડુલકર એ બધાના નામ સાંભળ્યા હશે. તો એ લોકોએ ઇતિહાસ બનાવી દીધો છે. પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં એ સૌથી ટોચે પહોંચી ગયા છે. 3% એવા લોકો હોય છે જે ઇતિહાસ સર્જે છે, ઇતિહાસ બનાવે છે, અને બાકીના 97% માત્ર ઇતિહાસ વાંચે છે. તો અહીંયા આ બાળકોને જોયા પછી મને એમ લાગ્યું કે આપણા આ બાળકો 3%માં જશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ એક દિવસ ઇતિહાસ બનાવશે, જેને બીજા લોકો વાંચશે. આપણામાં કાંઈ ઘટતું નથી. એટલે ઉલમા ઇકરામની જે દુઆઓ આપણા બધા સાથે છે અને આપણો તમામ સમાજની ભલાઈ ઈચ્છતો મુસ્લિમ સમાજ શિક્ષણ કે એ તમામ ક્ષેત્રોને પાછળ પાડી દે, કારણ કે શિક્ષણ થકી જ બીજા ક્ષેત્રોમાં આગળ જવાય છે. અભી તો આસમાન છૂના બાકી હે, હજી તો આપણી આ શરૂઆત છે. મને અહીંયા બોલાવી અને જે 2 શબ્દ કહેવાનો મોકો આપ્યો અને સરસ મજાનો આ પ્રોગ્રામ માણવાનો મને અવસર આપ્યો, તો હું સંચાલક શ્રી ફકીરા સાહેબ અને તમામ સ્ટાફનો, સનશાઇન મેનેજમેન્ટનો અને આ બાળકોનો પણ દિલથી શુક્રિયા અદા કરું છું. અલ્લાહ તમને ખૂબ તરક્કી આપે, સનશાઇનનું નામ ખરેખર સૂર્યની જેમ પ્રકાશિત થાય એવી મારી અલ્લાહ પાસે દિલની દુઆ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાર્યક્રમનો અંતિમ કૃતિ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. 22મી અને આજની અંતિમ કૃતિ પિરામિડ. ઇંગ્લિશ મીડિયમના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ કે જેની કોરિયોગ્રાફી રામજી સરે કરેલી છે, તો પ્રસ્તુત થવા જઈ રહ્યું છે ઇંગ્લિશ મીડિયમ વિદ્યાર્થી કૃત પિરામિડ. आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है. आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है. आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है. वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का. वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का, है सालार मदीने का. कहने से फिर क्यों शर्माए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है. आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है. आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है. सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने. सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने.
जज्बाए ईमान ने, तूफानों से क्यों घबराए, हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। तो गुलामी के सब कांटे जंजीरों को तोड़ दिया, डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया। तो गुलामी के सब कांटे जंजीरों को तोड़ दिया, डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया, जुल्म का धारा मोड़ दिया। कसरे इस्तबदाद गिराए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। मजबूरों दर गौर वजूदे जन को नंगो नाम दिया, रिश्तों को तकदीस अता की शर्म हया इनाम दिया। मजबूरों दर गौर वजूदे जन को नंगो नाम दिया, रिश्तों को तकदीस अता की शर्म हया इनाम दिया, शर्म हया इनाम दिया। अपनी गैरत बहने माए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, डर से मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया। जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, डर से मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया, जन्नत की तमसील किया। हमने दी पुरअमन फजाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। गर्म लहू की हिद्दत जब कुछ करने पे उकसाती है, फौलादी चट्टान पिघल कर रास्ते से घट जाती है। गर्म लहू की हिद्दत जब कुछ करने पे उकसाती है, फौलादी चट्टान पिघल कर रास्ते से घट जाती है, रास्ते से घट जाती है। दरियाओं के दिल दहलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। આ સફળ પ્રોગ્રામ બાદ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે આવતીકાલે 26 જાન્યુઆરી નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં એજ્યુકેશન માટે રજા રહેશે। જે હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓ અને નજીકના શિક્ષકો છે એ ધ્વજવંદન માટે આવશે, બાકી દૂરથી પધારેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આવતીકાલે રજા જાહેર કરવામાં આવે છે। અને કાર્યક્રમના અંતમાં હવે અંતિમ પડાવની અંદર ઉઝેબા સરને રિક્વેસ્ટ કરું लास्ट एंकरिंग करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। कुल इनामी रकम जो हमें मौसूल हुई है 1,34,814 रुपये। जज़ाकुमुल्लाहु। अब आखिर में मैं हमारे जामिया काशिफुल उलूम के बानी व मोहतमीम हज़रत मुफ्ती दाऊद साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो स्पीच ऑफ थैंक्स कलिमात तशक्कुर के लिए तशरीफ़ ले आए। इससे पहले मैं जामिया का मुख्तसर तारुफ इस तरह कुछ पेश करूं कि जामिया काशिफुल उलूम एक ऐसा कैंपस है, एक ऐसी संस्था है जहां तलबा और तालिबात एक ही वक्त में दीन की तालीम के साथ साथ वक्त की ज़रूरत और हालात के पेश नज़र दुनिया की तालीम भी हासिल करते हैं। जामिया का जो सालाना बजट है 1,30 लाख के करीब है, जिसमें से जामिया ने गुज़िश्ता साल स्कूल को फ़ीस के तौर पर 11 लाख रुपए जमा कराए थे। ये सारा जो ये आप हजरात की तवज्जो और अल्लाह के फजल से हो रहा है। अब मैं हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा। गिरामी कदर सामीन,
आप हजरात का मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने सुबह से लेकर करीब करीब 1 बजे तक का भरपूर ताउन और मदद की और आपने तमाम बच्चों के प्रोग्राम को इंतहाई ध्यान और तवज्जो से सुना। इस बदल बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी ख़ास बात यह है कि ये जो कुछ आपने प्रोग्राम देखा, इसमें जो कुछ भी मेहनत है ये हमारे तीनों सेक्शन जामिया काशिफुल उलूम, सनसाइन इंग्लिश मीडियम और सनसाइन गुजराती मीडियम, इन तमाम के तमाम स्टाफ ने, प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक ने, तमाम ने अपनी दिलो जान से अंत तक मेहनत की। मैं इन तमाम स्टाफ का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। और दूसरा ये कि आप हजरात ने जो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करके इतना ख़तीर और इतना बड़ा इनाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम को अपनी शायना शान बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए। और अगर मैं हमारे बुज़ुर्ग मैम राबिया मैडम का अगर नाम नहीं लूँगा तो ये नासिपाशी होगी। इन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात और मशगूलियात को छोड़कर और पिराना साली के बावजूद हमारी अदना दावत पर लब्बैक कहकर यहाँ तशरीफ़ लाए और हम तमाम की हौसला अफजाई की। हम तमाम की तरफ से इनको तहे दिल से शुक्रिया और थैंक्स कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र व अमल में और इनके इल्म और नॉलेज में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और हम अहले मांगरोल को इन जैसी मैडमों और मैम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा ये है कि मोहतरम हजरात, मैं आप हजरात का जो खिदमत करना चाहे वो नहीं कर सकता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा पूरी कोशिश करेंगे कि वक्त पर ख़त्म करेंगे। और अगर वक्त पर ख़त्म नहीं हो सका तो इंशाअल्लाह खाने का इंतज़ाम तमाम का करने की कोशिश करेंगे। जो हजरात बाहर से तशरीफ़ लाए हैं इनके लिए इंतज़ामिया ने खाने का निज़ाम भी क्या है, तो जो दूर व दराज से आए हुए इनसे मेरी गुजारिश है कि वो खाना खाकर तशरीफ़ ले जाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरुल जज़ा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।